आज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ख़त्म करने वाले हैं और आज हम इस कॉन्टिनेंट का दो मेन चीज़ें पढ़ेंगे, एक ग्रासलैंड और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। रिवर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो इसको अच्छे से देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी ग्रासलैंड्स की तरफ। अब सबसे पहले जो ग्रासलैंड हम पढ़ेंगे दैट इज़ पंपास, ठीक है। पंपास ग्रासलैंड को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पंपास, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बातें ख़ास नहीं है, बस आप इनके नेम याद रख लें, पंपास, कैटिंगास, ठीक है। और नंबर 3 कैराडोस, और नंबर 4 ये तीनों एक साइड पे लिख रहा हूँ मैं, ये तीनों एक ही कंट्री में है, ठीक है, इस वजह से कैंपस, ठीक है। ये तीनों एक ही कंट्री में है, ये अलग कंट्री में है। और पांचवा जो ग्रासलैंड हम पढ़ेंगे दैट इज़ ग्रैंड चेको। ग्रैंड चेको, ये ग्रैंड से याद रख लें, ग्रैंड का मतलब ज़्यादा, बड़ा, तो ये 3 कंट्रीज़ में आता है ये, ठीक है। ग्रैंड चेको, ग्रैंड चेको, सॉरी, ग्रैंड चेको। अच्छा, इसके बाद एक छठा भी आप याद रख लें दैट इज़ लेनोस, छठा भी है हमारे पास, लेनोस ग्रासलैंड, ठीक है, ये भी याद रख लें। अच्छा, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई ख़ास आपने याद नहीं रखनी, बस इसके बारे में याद रख लें। पंपास के बारे में क्वेश्चन आया हुआ होता है। पंपास जो है ये कौन सी कंट्री में है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। अर्जेंटीना कहाँ पे है जी? ठीक है, तो यहाँ पर ये पंपास ग्रासलैंड मिलते हैं हमें, ठीक है। अच्छा, ग्रासलैंड के बारे में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक कंट्री का नाम, ठीक है, कि कौन सी कंट्री में है, दूसरा नेचर ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। नेचर का मतलब क्या है कि ये ग्रासलैंड किस टाइप का है, टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है। देखें, ग्रासलैंड 2 तरह के हो सकते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये इसमें से इक्वेटर पास कर रहा है, और ये ऊपर वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी 23.5 डिग्री नीचे है इस इक्वेटर से, और ये 23.5 डिग्री ऊपर है इस इक्वेटर से, ठीक है। इन 2 लाइंस के बीच में ये जो एरियाज़ हैं इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़, ठीक है। और यहाँ से सनराइज होता है और ऐसे आता है, और सूरज की शुआएं जो हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पर जो है दैट इज़ साउथ पोल, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, और ये है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल में है, क्लियर। और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है, ये है टेम्परेट जोन। कौन से रीजन है ये? टेम्परेट जोन, ठीक है। अच्छा, जो ग्रासलैंड ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, और जो ग्रासलैंड टेम्परेट जोन में आएंगे उनको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम अगर देखें तो जो इक्वेटर पास हो रहा है वो यहाँ से इक्वाडोर से, और ये कोलंबिया को टच करता हुआ और ब्राज़ील में से पास हो रहा है। तो 3 कंट्रीज़ है, याद रखना, 3 कंट्रीज़ में से इक्वेटर पास हो रहा है इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील में से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील में से, ठीक है। इक्वाडोर को थोड़ा सा अगर ऊपर करके बनाएं तो फिर ये सही समझ आएगा। ये फॉर एग्जांपल इक्वाडोर, यहाँ से इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील में से पास होता हुआ जा रहा है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो यहाँ पे है, ऐसे, क्लियर। तो अर्जेंटीना का ये वाला जो पंपास ग्रासलैंड है, ठीक है, ये वाले जो मैदान हैं वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे हैं, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जो भी इलाके हैं उनको क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन्स। तो ये वाला जो ग्रासलैंड है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है ये, ठीक है। कौन सी नेचर का है ये? टेम्परेट। अच्छा, फ़र्क क्या होता है टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में? टेम्परेट ग्रासलैंड में ना आपको, चूंकि यहाँ पे सूरज की लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रासेस मिलती हैं वो छोटी होती हैं, छोटी ग्रासेस होती हैं, ठीक है। और जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़, दरख्त, उनकी जो मिकदार है वो कम मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि बारिशें जो हैं वो कम होती हैं और
ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ट्रीज वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाते टेम्परेट रीजन में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसमें जो ग्रासलैंड मिलेंगे आपको, उनमें पेड़ जो हैं ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। किसकी निस्बत पेड़ ज़्यादा होंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड की निस्बत ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पेड़ थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेंगे। और घास जो है वो लंबी होती है, थोड़ी घास क्या होती है? लंबी होती है। और ज़बरदस्त किस्म के ये ग्रासलैंड्स होते हैं ट्रॉपिकल, क्लियर। और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से ना तो ये क्या होती हैं, इनकी निस्बत बारिशें ज़्यादा होती हैं, क्लियर। अच्छा, वैसे ग्रासलैंड ना आपको अगर मैं बताऊं, ये बारिशों के हिसाब से जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ तो फॉरेस्ट बन जाते हैं, वहाँ क्या बन जाते हैं? फॉरेस्ट बन जाते हैं, ठीक है, जंगलात। और बारिशें थोड़ी सी कम, देखें बारिशें इस एरिया में बहुत ज़्यादा है और इस एरिया में आपको जंगलात भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इक्वेटर के करीब करीब, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल वो आज हम पढ़ेंगे अमेज़न फॉरेस्ट, वो भी इक्वेटर के करीब करीब यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये इक्वेटर के करीब करीब यहाँ पे, ये ब्राज़ील वगैरह में और इधर, क्लियर। अच्छा, जैसे ही बारिश जो है अगर इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, बारिश कम होती है तो वहाँ पर फिर जो है ग्रासेज उगती है, वहाँ पर लंबे लंबे दरख्त सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है और इन्वायरमेंट चाहिए होता है ख़ास किस्म का, तो इस वजह से वहाँ पर ग्रासेज होती है, ट्रीज कम होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रासलैंड और ये हैं फॉरेस्ट। फिर मज़ीद अगर कम हो जाए, बारिश बिल्कुल ना होने के बराबर हो, तो उनको हम डेजर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट्स, ठीक है। बारिश ना होने की वजह से डेजर्ट्स बनते हैं, ये कल वाले लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था, क्लियर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बारिश ज़्यादा जहाँ पे होती है फॉरेस्ट, थोड़ी सी कम फॉरेस्ट, फिर ये ग्रासलैंड, और फिर जहाँ पे नहीं होती या कम बहुत ना होने के बराबर होती है बारिश, वो डेजर्ट्स बन जाते हैं। तो पंपास ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। घास बहुत छोटी होती है और यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा नाम की एक ग्रास है वो उगती है, अल्फ़ा अल्फ़ा, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। पंपास में से क्वेश्चन आता रहता है अक्सर, ठीक है। अर्जेंटीना में है, टेम्परेट ग्रासलैंड है और अल्फ़ा अल्फ़ा नाम की घास यहाँ पे उगती है, क्लियर। अच्छा, अब ये बाकी जितने मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अलावा ये तीन और ये वाला, ये सारे हैं ट्रॉपिकल रीजन में, तो इस वजह से ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। अच्छा, कैटिंगस, कैराडोस और कैंपास, ये तीनों जो हैं ये ब्राज़ील में हैं, ब्राज़ील में हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये 3 सी याद रखना, C1, C2 एंड C3, कैटिंगस, कैराडोस, कैंपास, ठीक है। तो ये 3 ग्रासलैंड ब्राज़ील में हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना है। अब ये ग्रैंड चेको नाम भी बड़ा है, तो ये 3 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे, ये ग्रैंड चेको, ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। कहाँ पे है जी? इधर आ जाए, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ में है ये ग्रासलैंड, क्लियर। अच्छा, लेनोस की बात करें तो लेनोस जो है ये वेनेजुएला में है। लेनोस कहाँ पे है? वेनेजुएला में। अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है, तो आधा ये जो अर्जेंटीना में इसका पार्ट है, तो आधा पार्ट इसका टेम्परेट है, ठीक है, इस ग्रासलैंड का, और आधा पार्ट इसका ट्रॉपिकल है। तो ये वाहिद ग्रासलैंड है ग्रैंड चेको इस कॉन्टिनेंट में जो दोनों तरह का है, ठीक है, ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है, याद रखना। अच्छा, लेनोस जो है ये ट्रॉपिकल है और ये तीनों भी ट्रॉपिकल है, याद रखना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और ये है कहाँ पे? वेनेजुएला में, ठीक है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है, आप में से अगर कोई बता सकता हो, ठीक है, ये ओरिनोको रिवर के करीब है, ये ओरिनोको रिवर, अभी हम पढ़ेंगे, ओरिनोको रिवर के करीब है ये ग्रासलैंड, ठीक है। लेनोस ग्रासलैंड वेनेजुएला यहाँ पे है, क्लियर। तो ओरिनोको रिवर के करीब है। तो ये थे ग्रासलैंड्स। अब रिवर्स के बारे में देखते हैं। रिवर्स में से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं। अब आ जाए रिवर्स की तरफ। तो रिवर्स में सबसे पहले जो रिवर हम कवर करेंगे दैट इज अमेज़न रिवर, ठीक है। अमेज़न का नाम आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, ठीक है, अमेज़न रिवर। और दूसरे नंबर पे हम कवर कर लेंगे जी मैडीरा को, ठीक है, मैडीरा रिवर। और तीसरे नंबर पे हम कवर कर लेंगे
तीसरे नंबर पे कवर कर लेंगे ओरिनोको रिवर, ठीक है, ओरिनोको रिवर। और चौथे नंबर पे हम कवर कर लेंगे जी, चौथे नंबर पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चौथे नंबर पे प्राना रिवर, ठीक है, प्राना। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, अमेज़न, ओरिनोको, प्राना, क्लियर। और एक और रिवर भी कर लेते हैं, चलो, मैगडिलेना, ठीक है, MAG, मैगडिलेना, मैगडिलेना, ठीक है, ये रिवर भी कर लेते हैं। तो ये रिवर हम करेंगे टोटल। अच्छा, सबसे पहले तो अमेज़न की बात करते हैं। अमेज़न कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। दुनिया का सबसे पहले याद रख लें, लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम के हिसाब से, यानी पानी इसमें बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई के हिसाब से कह लें, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है, चले ये मैं बाद में बताता हूँ, मतलब इसमें वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पानी के वॉल्यूम के लिहाज से लार्जेस्ट रिवर जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर वो अमेज़न रिवर है, क्लियर। और वैसे लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात करें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, क्लियर। पहला लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नील, दरिया नील, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में है, क्लियर। अच्छा, दरिया नील। अच्छा, तो इसकी लंबाई कितनी है सेकंड लॉन्गेस्ट की, इसकी तकरीबन 6575 किलोमीटर, ठीक है, 6575 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है। अक्सर आ जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी और ख़ास बात क्या याद करेंगे। अच्छा जी, अब इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है एंडीज़ से। एंडीज़ क्या है, एंडीज़ माउंटेन से स्टार्ट हो रहा है, एंडीज़ माउंटेन से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पेरू में स्टार्ट हो रहा है, पेरू से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, ये माउंटेन रेंज जा रही है, ये ब्लू वाली आपको जो ये मोटी सी ये लाइन नज़र आ रही है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। तो ये है माउंटेन रेंज और यहाँ से स्टार्ट हो रही है पेरू में, ठीक है। पेरू से ये रिवर स्टार्ट होती है ऐसे, फिर ये कोलंबिया को टच करती हुई और ये ऐसे जाके ब्राज़ील में, और फिर ये अटलांटिक में, यहाँ पे अटलांटिक में जाके यहाँ पे आ जाती है, क्लियर, अटलांटिक में गिर जाती है ये नदी, ये रिवर, ठीक है। तो ये रिवर जो है सेकंड लॉन्गेस्ट है। लंबाई कितनी है इसकी, कितना लंबा है ये, 6575 किलोमीटर। और कौन से कंट्रीज में से पास कर रहा है, मेन कंट्रीज पेरू, ठीक है, याद रखने, पेरू और कोलंबिया को टच करता हुआ फिर किस में जा रहा है, ब्राज़ील में। मेजर पोर्शन इसका जो है वो ब्राज़ील में आता है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पेरू में, एंड हो रहा है ब्राज़ील में। और एंड जहाँ पे हो रहा है, इसके एंड पॉइंट को हम बोलते हैं, याद रख लो, मकापा इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं मकापा, इसका माउथ है मकापा, माउथ ऑफ अमेज़न रिवर इज नोन एज मकापा, ठीक है। ये प्लेस का नाम है जहाँ पे ये एंड हो रहा है, अटलांटिक में जा रहा है, क्लियर। तो ये माउथ या एंड पॉइंट कह लें। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, पेरू, ठीक है। और पेरू के करीब, पेरू में ही यहाँ पर एक स्ट्रीम है जिसको हम बोलते हैं मेंटारा स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, ये तीन लफ्ज याद रख लें जो एम से स्टार्ट होते हैं, मकापा, मेंटारा, ठीक है, और मेडीरा, जो कि एक रिवर भी है, मेडीरा। ये तीन लफ्ज याद रख लें, 1, 2 एंड 3। मकापा जो है इस रिवर का एंड पॉइंट है। मेंटारा जो है ये क्या है जी, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से, जिस स्ट्रीम से, स्टार्टिंग स्ट्रीम है, याद रख लें। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पेरू के एंडीज माउंटेन्स हैं। अगर वो स्ट्रीम पूछ ले कि स्टार्टिंग में स्ट्रीम कौन सी है इसकी, तो वो कौन सी स्ट्रीम है, मेंटारा स्ट्रीम, ठीक है। पानी की धार, पानी की नदी, क्लियर, पानी की धारा नदी, ठीक है। तो ये स्ट्रीम जो है मेंटारा स्ट्रीम, ये पेरू में है और एंडीज माउंटेन्स के करीब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये
अमेज़न रिवर लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, क्लियर। और मेडीरा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। मेडीरा क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं ऐसा छोटा रिवर जो किसी बड़े रिवर में जाके गिरता हो, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है जी इसकी? ये मेडीरा, ये वाला मेडीरा रिवर जो हम पढ़ेंगे, ये मेडीरा रिवर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर इसमें जाके गिरता है, क्लियर। मेडीरा, तो ये इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन उनमें से बड़ी ट्रिब्यूटरी है मेडीरा ट्रिब्यूटरी। तो मेडीरा के बारे में इतना ही याद रखना, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेज़न रिवर, क्लियर। तो मेडीरा के बारे में आपने इतना याद रखना है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेज़न रिवर की, क्लियर। इसको मैंने मिटा दिया। इसके बारे में आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात जो अमेज़न रिवर की आपने याद रखनी है, अमेज़न रिवर जो है अगर आप गौर करें तो ये इक्वाडोर से पास हो रहा है, क्या? इक्वेटर। तो आप देखें कि ये इक्वेटर के करीब करीब है ये रिवर, ये देखें इक्वेटर के क्या है? करीब करीब है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिवर इक्वेटर पर है। अच्छा, जो चीज़ें इक्वेटर पर है तो वहाँ पर मौसम क्या होगा? हॉट होगा, गर्म होगा। मौसम हॉट होगा तो एवोपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। एवोपोरेशन ज़्यादा होगी तो बादल बनेंगे, ठीक है, क्लाउड्स बनेंगे तो रेन होगी, बहुत ज़्यादा रेन होगी। अगर रेन होगी तो फिर आपको मैंने अभी बताया पहले, तो फॉरेस्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? फॉरेस्ट। तो इसी वजह से इस रिवर के ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर पे होने की वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट ने इसको घेर रखा है। इस अमेज़न रिवर को बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट ने घेर रखा है, ठीक है। इतने घने जंगलात को हम बोलते हैं सेल्वास। घने जंगलात को हम क्या बोलते हैं? सेल्वास, ठीक है, सेल्वास बोलते हैं घने जंगलात को। तो बहुत सारे सेल्वास हैं इस रिवर के इर्द गिर्द, क्लियर। घने फॉरेस्ट हैं और इन्हीं फॉरेस्ट को हम बोलते हैं, नाम जो इनका फेमस है, दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं इनको? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सदाबहार ये फॉरेस्ट हैं, ये सदाबहार जंगलात हैं। क्यों? क्योंकि हर वक्त यहाँ पे बारिश होती रहती है, इक्वेटर पर हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, वर्ल्ड नंबर वन रेन फॉरेस्ट कौन सा है जी? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सदाबहार फॉरेस्ट है, हर वक्त बारिश होती रहती है। अच्छा, हर वक्त बारिश होती रहती है, बहुत घने जंगलात हैं, तो इसमें स्पीशीज लाखों करोड़ों की तादाद में इस फॉरेस्ट में है, क्लियर, इस जंगल में है। और बहुत सारे जो स्पीशीज, जैसे कि एनाकोंडा हो गया, एनाकोंडा जो बड़ा सांप है वो इन्हीं फॉरेस्ट में पाया जाता है। एनाकोंडा, बड़ा सांप, क्लियर, वो भी इन्हीं फॉरेस्ट में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसकी खास बात क्या है? मेन जो बात हम भूल रहे थे वो ये है कि ये फॉरेस्ट यहाँ से फैला हुआ है, इन 3 कंट्रीज में आता है, 3-4 बल्कि ज़्यादा कंट्रीज में आता है, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील। और ये फॉरेस्ट जो है ये 60% ऑफ ब्राज़ील को इसने घेर रखा है। 60% ऑफ ब्राज़ील को इसने घेर रखा है इस फॉरेस्ट ने, ठीक है। अच्छा, ये इतना बड़ा जंगल है, ये वाला जंगल इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो है वो ये वाला फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है। सोचिए कितना बड़ा जंगल है, दुनिया का 20% ऑक्सीजन ये जंगल प्रोड्यूस करता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर, ठीक है। और इस वजह से, इस खूबी की वजह से इस जंगल को, और चूंकि ये ज़्यादातर ये ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील को भी ये कह सकते हैं और इस जंगल को भी कह सकते हैं कि ये लंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। MCQ आया हुआ है ये, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया के फेफड़े कहा जाता है ब्राज़ील को, और दुनिया के फेफड़े कहा जाता है इस जंगल को, क्लियर। अमेज़न फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट को दुनिया के फेफड़े, क्यों? क्योंकि 20% ऑफ ऑक्सीजन जो है इस दुनिया में जो मौजूद है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़ों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वो 20% ये अमेज़न फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से इसको लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अमेज़न से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं या आ चुके हैं, क्लियर, या आने वाले हैं। अच्छा,
मेडिरा के बारे में हो गया। अब तीसरे नंबर पर है हमारे पास ओरिनोको रिवर। अब ओरिनोको रिवर जो है, इसके पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, इसके पॉइंट आप ये याद रखें। पहली बात तो ये है कहाँ पे, ओरिनोको है कहाँ पे? ओरिनोको है जी यहाँ पे वेनेजुएला में। ओरिनोको इज प्रेजेंट इन वेनेजुएला, ठीक है, ये वेनेजुएला में है। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके करीब ग्रासलैंड जो है वो कौन सा ग्रासलैंड है, लेनोस ग्रासलैंड इसके करीब है, लेनोस ग्रासलैंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो और ख़ास बात ओरिनोको रिवर की जो पूछी जाती है कि एंजल फॉल्स, ठीक है, एंजल्स फॉल, ये क्या है जी? एंजल्स फॉल ये आबशार है दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, दुनिया की सबसे हाईएस्ट आबशार, हाईएस्ट एंजल फॉल जो है, वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है, ये कहाँ पे है? ओरिनोको रिवर पे ही है। क्लियर? दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, जो कि कहाँ पे है? ओरिनोको पर है, ओरिनोको रिवर पर है, ठीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई पूछी गई है पेपर में, पीपीएससी के पेपर में। एंजल वाटरफॉल की ऊंचाई याद रख लें, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, 979 मीटर, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है एंजल्स वाटरफॉल की, जो कि ओरिनोको रिवर है। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा था? अच्छा, पांचवें वाले को कर लेते हैं। मैग्डिलेना कहाँ पे है? कोलंबिया में है, बस इतना याद रखें। कोलंबिया, ये है जी कोलंबिया, ये है कोलंबिया, ठीक है, यहाँ पे है ये रिवर, यहाँ पे कहीं पे। क्लियर? ये थोड़ा रेज कर दूं, फिर उसके बाद पराना को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पराना है कहाँ पे? पराना रिवर है कहाँ पे? तो पराना रिवर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर है इस एरिया में ब्राज़ील के हाईलैंड्स, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ब्राज़ील हाईलैंड्स, ब्राज़ील के जो ऊंचे मकामात हैं, ठीक है, ब्राज़ील हाईलैंड्स, छोटी पहाड़ियां हैं ब्राज़ील की इस एरिया में, ठीक है। ये ईस्टर्न एरिया है इसका, जो अटलांटिक के करीब है। इस एरिया में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये रिवर, और ये रिवर आ रहा है इस तरफ पैराग्वे में, पैराग्वे को टच करता हुआ इसमें से पास होता हुआ अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना से पास करता हुआ इधर फिर अटलांटिक ओशन में आके गिरता है ये पराना रिवर, ठीक है। और पराना रिवर का जो माउथ है, ये वाली जगह है जहां से ये अटलांटिक में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? माउथ ऑफ पराना इज नोन एज ला प्लाटा, ठीक है। इसके माउथ को क्या बोलते थे भाई? बोलो, एम से स्टार्ट हो रहा था, मकापा, मकापा इसका माउथ था, और इसके माउथ का नाम क्या है जी? ला प्लाटा, ला प्लाटा, लिख लें, ला प्लाटा इसका माउथ है, एंड पॉइंट है पराना रिवर का। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ब्राज़ील से। और इस पर एक जगह है यहाँ पर जहाँ से ये 3 कंट्रीज़ को टच करते हैं। यहाँ पर देखें, ये अर्जेंटीना की सरहद हो गई, ये पैराग्वे, और ये जो है यहाँ से ब्राज़ील। इस पॉइंट पे ये 3 कंट्रीज़ को जोड़ रहा है, तो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, तो ट्राई जंक्शन है इस वाटर के ऊपर, इस रिवर के ऊपर। कौन कौन से कंट्रीज़ का? ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना का ट्राई जंक्शन बन रहा है इस रिवर पर, ठीक है। इस रिवर की सबसे इम्पोर्टेंट और पूछी जाने वाली बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास बात है, वो ये है कि इस रिवर के ऊपर यहाँ पर पैराग्वे में मैंने आपको बताया था कि इटाइपू डैम है। क्या नाम है इसका? इटाइपू डैम। इटाइपू डैम ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम है ये, ठीक है। साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ठीक है, पानी से बिजली बनाने वाला डैम। क्लियर? तो इसका नाम क्या है? इटाइपू डैम। और ये कहाँ पर है? इसी जगह पर ही है, पैराग्वे पे। कहाँ पर है? पैराग्वे। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। और ये कौन से रिवर पे है? पराना रिवर पे है इटाइपू डैम। क्लियर? तो ये बात हो गई। तो ये चीज़ें हैं कुछ याद रखने वाली। बाकी यही था आज के लेक्चर में, और हमारा जो ये कॉन्टिनेंट था साउथ अमेरिका का, ये हो गया है ख़त्म।
और कल से कल जो है जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट के एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ जो पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं या उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपने वो लेक्चर लाजमी सुनना है। पूरे कॉन्टिनेंट को मैं कवर करूँगा, कंट्रीज, ग्रासलैंड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेटूज। ठीक है, जो जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस कॉन्टिनेंट के सारे एमसीक्यूज में एक वीडियो में डालने लगा हूँ कल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।